अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास है जी टाइगर का T9900 मैक्स, जो कि इस टाइम पे लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और बहुत ही यूनिक से फीचर्स के साथ आ रहा है। मैं इस चीज़ का आपको बता दूं कि जो फीचर्स इसमें है ना, वो इस रेंज में किसी भी इन्वर्टर में नहीं है जो इस रेंज में आ रहा है। स्पेसिफिकली IP21 रेटिंग के अंदर जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं, इस इन्वर्टर में कुछ ऐसा खास है जो कि उन इन्वर्टर्स में नहीं है। वो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। प्लस ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, 100% ये ऑथेंटिक रिव्यू होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम इस इन्वर्टर को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इसमें क्या चीज़ें न्यू मिलती हैं आपकी, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाकी इन्वर्टर्स में इससे थोड़ी सी बेहतर है। ये सारा कुछ आपको पता चलने वाला है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो 100% गारंटी से कहता हूँ कि आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आपको ये टाइगर का न्यू मॉडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस टाइम पे टाइगर का T9900 ये वाला मॉडल जो है वो बड़ा हॉट केक बना पड़ा है यूट्यूब के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के रिव्यूज़ भी मिलेंगे। इसने 6 पैनल से या 4 पैनल से आपकी मोटर वगैरह चला दी, आपके घर का पूरा लोड 4 पैनल पे चल रहा है। या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ 4 पैनल लगाएं या 3 पैनल लगाएं, अपने पूरे घर का लोड चलाएं। तो खैर, इस तरह की बातें ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट स्टंट होती हैं। तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। जो इसमें कुछ इजाफी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। प्लस इसमें हमने सबसे मेन चीज़ देखनी है कि इसमें सेल्फ कंजम्पशन कितनी है। कंपनी कह रही है कि 7 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। मीन्स के 6.2 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, और बैटरी और सोलर के साथ अगर हम इसको चलाएं तो ये कंबाइंड 7 किलोवाट तक का लोड उठा सकता है। 9900 वाट तक के सोलर पैनल उठा सकता है। डुअल इनपुट है, डुअल आउटपुट है, वाईफाई बिल्ट इन है, और भी काफ़ी सारे इसके फीचर्स हैं जो हम थोड़ा सा आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और अनबॉक्सिंग में देखते हैं कि हमें इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। फिर तो बाकी इसके जो भी लेटेस्ट फीचर्स हैं वो हम इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं इसकी कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। एक बात आपको बताता चलूँ कि इस इन्वर्टर के साथ हमें 7 साल की वारंटी मिलती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7 साल तक इस इन्वर्टर को कुछ भी होता है तो कंपनी आपको नवा उठा के दे देगी। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि 5 साल आपको सर्विस वारंटी मिलेगी, ठीक है। 5 साल की सर्विस वारंटी है, 2 साल की रिपेयर वारंटी है। रिप्लेसमेंट वारंटी इसमें नहीं मिलती आपको, रिपेयर वारंटी मिलती है कि अगर कोई मसला बनता है तो कंपनी आपको इसको रिपेयर करके देगी 2 साल तक, जो कि बड़ी बात है क्योंकि बाकी जो इन्वर्टर्स हैं वो 1 साल नॉर्मली बाकी जो इन्वर्टर हैं वो 1 साल आपको रिपेयर वारंटी देते हैं और 4 साल सर्विस वारंटी देते हैं। बट इसमें आपको 2 साल की सर्विस वारंटी रिपेयर वारंटी मिलती है और 5 साल की सर्विस वारंटी मिलती है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी इन्वर्टर से तो थोड़ा सा अहेड ही है ये। तो इसमें हमें एक ये बॉक्स ये पाउच मिलता है। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये BMS कम्युनिकेशन केबल मिल जाती है। फिर ये पैरेलल किट इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो पैरेलल किट के लिए हमें 2 केबल्स ये मिल जाती हैं। फिर हमें ये कनेक्टर्स मिलते हैं, इनका मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये किस काम आएंगे। उसके बाद हमारे पास जी यहाँ पर आ जाता है एक अदद यूज़र मैनुअल है। यहाँ पर टाइगर कंपनी का इसका अपना डेडिकेटेड यूज़र मैनुअल है, ठीक है। बाकी इन्वर्टर्स की तरह नहीं है कि एक ही यूज़र मैनुअल वो अपनी सारी सीरीज़ पे चला रहे होते हैं। यहाँ पर 6.2, 4.2 और इस तरह करके 3-4 इन्वर्टर लिखे होते हैं। बहरहाल ये इसका डेडिकेटेड यूज़र मैनुअल है। फिर हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर करने के लिए इसकी एक CD मिल जाती है। देन यहाँ पर हमें वारंटी कार्ड मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके ऊपर 7 ईयर्स वारंटी लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस इसकी पढ़ें तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाता है, ये देखने को मिलेगा। ये देखें कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान करें तो 2 ईयर्स कंप्लीट पार्ट वारंटी, ठीक है। पार्ट्स वारंटी मीन्स कि अगर इसके पार्ट्स ख़राब होते हैं, लेट सपोज सॉफ्टवेयर कार्ड ख़राब हो जाता है या MPPT कार्ड ब्लास्ट हो जाता है, इस तरह का कोई अगर इशू होता है तो कंपनी आपको चेंज करके देगी। और 5 ईयर सर्विस वारंटी है। सर्विस वारंटी में ये होता है कि पार्ट्स के पैसे नॉर्मली कस्टमर देता है और जो सर्विस है वो मतलब कि जो कंपनी अपना लेबर चार्जेस है वो माफ़ करती है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर शराइत व ज़वाबित लिखी होती हैं। ये आपका सीरियल नंबर है जो कि इन्वर्टर पे भी होता है, इसके बॉक्स पे भी होता है और इसके वारंटी कार्ड के ऊपर भी होता है। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कई लोगों को बता देते हैं जी कि 7 ईयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी, तो लोग इसी थोड़ी सी वहम में ले लेते हैं। बट ये जो 2 ईयर्स कंप्लीट पार्ट्स वारंटी है ना, कंप्लीट पार्ट वारंटी भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सिर्फ पार्ट वारंटी लिखी होती है। जिस तरह इन्वरेक्स देता है जी पार्ट्स वारंटी, लेकिन अगर पूरा बोर्ड जल जाए तो वो कहते हैं जी ₹1,00,000 दे दो आप। तो इसमें वो चीज़ नहीं है, इन्होंने कंप्लीट पार्ट्स वारंटी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि इन्वर्टर के पार्ट्स के अंदर कोई भी डैमेज आता है तो कंपनी उसकी जिम्मेदारी देगी 2 साल तक, और 5 साल तक आपको सर्विस वारंटी मिलेगी।
बाकी किस तरह से आपने क्लेम करनी है तो वो सारा कुछ इधर लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये सारा कुछ हमें इसके बॉक्स में से मिल जाता है। अब ज़रा बॉक्स को हम साइड पे करने के लिए इन्वर्टर को निकाल लेते हैं। तो नहीं जी, बॉक्स से हमने इस इन्वर्टर को निकाल लिया है और सबसे पहले तो इसका जो डिज़ाइन है ना वो बाकी वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर जो आ रहे हैं उससे डिफरेंट है। इस तरह का डिज़ाइन आपको और किसी भी इन्वर्टर में नहीं मिलता, ये इनका स्पेसिफिकली अपना डिज़ाइन है। बड़ा ही सिंपल सा और क्यूट सा डिज़ाइन है। तो यहाँ से आप देखते हैं तो फ्रंट पे आपको एलसीडी स्क्रीन मिलती है, टच कैपेसिटिव बटन मिलते हैं और साथ में ब्रांडिंग मिलती है। और अगर हम इसकी राइट साइड पे चले जाएँ तो राइट साइड में हमें फ़िल्टर मिल जाता है कि यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर वारंटी सील मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर हमें इसका स्टिकर मिल जाता है जिस पे इन्फॉर्मेशन लिखी है। जिस तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका सीरियल नंबर मेंशन्ड है, उसके बाद इसकी नॉमिनल ऑपरेटिंग रेंज है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये डुअल एमपीपीटी है, तो यहाँ पर आपको 18 एम्पेयर के 2 एमपीपीटीज़ मिल जाते हैं। वोल्टेज रेंज इसकी 120 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक है। मीन्स कि आप कम से कम 3 पैनल, 4 पैनल कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक स्ट्रिंग के ऊपर 9 पैनल लगा सकते हैं। 9 और 9 18 पैनल इसके दोनों स्ट्रिंग्स पर लग सकते हैं। 6.2 किलो वॉट का इन्वर्टर है, 6200 वॉट यहाँ पर लिखा हुआ है। बट अगर आप इसको बैटरी और सोलर के साथ दोनों के साथ चलाते हैं तो आप इसके साथ 7 किलो वॉट की आउटपुट भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑपरेटिंग टेम्परेचर आ जाता है जो कि है -10 से लेकर +50 तक। उसके बाद बैटरी आपको बताई गई है कि 142 एम्पेयर तक की बैटरी ये सपोर्ट करेगा। 48 वोल्ट डीसी के साथ, ऑब्वियसली 12-12 वोल्ट की 4 या फिर एक लिथियम बैटरी भी ये सपोर्ट करता है। इसमें लिथियम बैटरी की डेडिकेटेड जो होती है बीएमएस, वो भी इसमें दिया गया हुआ है। तो चलें जी, अब हम इसके पोर्ट्स की ज़रा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका बीएमएस लगाने के लिए और कम्युनिकेशन केबल और सॉफ्टवेयर करने के लिए ये जगह मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपको पैरेलल, एक प्रॉपर पैरेलल किट बिल्ट इन मिलती है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको सर्किट ब्रेकर मिल जाता है, एसी आउटपुट और एसी इनपुट के यहाँ पर पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर पीवी इनपुट और बैटरी इनपुट, और यहाँ पर स्विच आ जाता है। अब इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं और ओपन करके देख लेते हैं कि अंदर इसके पोर्ट सिलेक्शन जो है वो किस तरह से है, कनेक्टर्स किस तरह लगेंगे। तो यहाँ पर आपको ये केबल मिल जाती है जो कि इसको अटैच करेगी। यहाँ पर बीएमएस में इसका वाईफाई मॉड्यूल भी लगा हुआ है जी, क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। तो यहाँ पर इसका वाईफाई का जो है इसमें सिस्टम वो भी इसी के अंदर ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख लें, ये चीज़ आपको बाकी इन्वर्टर से थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इसके बॉक्स के अंदर से एक इस तरह का ये कनेक्टर मिला था। तो ये किस चीज़ के लिए? क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर डुअल इनपुट है और डुअल आउटपुट है। तो यहाँ पर इसकी डुअल इनपुट के पोर्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PV1 और PV2, फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा कनेक्शन यहाँ पर होगा और वो डायरेक्ट इस तरह से होगा, क्योंकि बाकी इन्वर्टर्स में यहाँ पर MC4 लगे होते हैं। तो 6 किलो वाट में ये वाहिद मॉडल है जिसके अंदर ये सिस्टम है। तो ये इसके अंदर कनेक्टर आता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी वायर्स लगाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि मैक्सिमम आप इसमें 6 mm की वायर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी अगर फुल गेज की होगी तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो ये पॉइंट्स हैं थोड़े छोटे हैं। तो यहाँ पर आपको अगर 4 mm की वायर आप इस्तेमाल कर लें ओरिजिनल कंपनी की, फास्ट की या कॉपर गेट की, तो उसके लिए ये ठीक है और अच्छी क्वालिटी का, इतना छोटा भी नहीं है। यहाँ पर आपको इसमें एक और एक्स्ट्रा फंक्शन मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस इन्वर्टर में आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो पहला फीचर तो ये आ गया, डुअल इनपुट। और दूसरा फीचर आपके पास आ गया एक्सटर्नल करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ये देखें आप, एग्जिट और वाइट और रेड का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप सीटी, एक्सटर्नल सीटी इसके साथ लगा सकते हैं। इससे आप अगर चाहें तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर फ़र्ज़ करें आपने नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई, तो आप अपने साथ वाले हमसाये को इसका कनेक्शन दे के यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। तो वो इसमें भी हेल्प आउट करेगा, प्लस नेट मीटरिंग में भी ये हेल्प आउट करता है। फिर यहाँ पर हमारे पास आउटपुट के पोर्ट आ जाते हैं। ये अर्थ का है, लोड इन, लोड 1 और लोड 2, न्यूट्रल 1 न्यूट्रल 2, ये हमारे पास पोर्ट आ जाती है यहाँ पर। और ये हमारे पास वापडा इनपुट है। यहाँ पर ब्रेकर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक पैरेलल किट लगी हुई है, जिससे आप इसको 6 यूनिट्स तक पैरेलल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बैटरी का कनेक्शन है, ये विद बैटरी भी चलता है और विदाउट बैटरी भी चलता है। फिर यहाँ पर आपके पास ऑन ऑफ का स्विच आ जाता है। तो बड़ा ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है, नो डाउट कि इन्होंने कोशिश अच्छी की है बनाने की। बड़े इसमें ये कनेक्टर लगाए हुए हैं, बाकी इन्वर्टर्स में बहुत छोटे से होते हैं, जितना ये है ना उतने उतने कनेक्टर्स होते हैं। बट इसमें जिस तरह प्रॉपर एक 8 या 10 किलो वाट के अगर आप देखें ना, तो उस तरह के ये कनेक्टर्स हैं, जबकि ये भी छोटे होते हैं। और अंदर वायर्स भी अगर मैं देख रहा हूँ तो प्रॉपर 2 mm की वायर्स लगाई हुई है। ये चीज़ें इतनी हैवी नहीं होती बाकी इन्वर्टर्स में। ये बड़ी बारीक सी 1.5 mm या फिर 1 mm की तार लगी होती है। इसमें प्रॉपर 2 mm की फुल गेज की वायर्स अंदर इस्तेमाल की गई हैं। तो चलें जी, इसको ज़रा हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपनी वोल्टेज रिले जो होती है वो लगा ली है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही इसे ऑन हमने किया है तो इसने ऑलमोस्ट कोई 20 वॉट तक का लोड इसमें नज़र आ रहा है कि इसने लिया है। अभी ये ऑन हो रहा है, ठीक है जी, ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर अभी भी लोड जो है वो 19 वॉट तक का ही आ रहा है, 19, 20, 21, ऑलमोस्ट 30-40 वॉट तक इससे लोड जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। आप अगर इसमें वेरिएशन भी लगा लें, आप तकरीबन 40-50 वॉट तक का समझें कि इसका सेल्फ कंजम्पशन लोड होगा, क्योंकि ये डिवाइसेस भी 100% एक्यूरेट नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टर ऑन हो चुका है, इसकी आउटपुट अभी ऑफ है। इसकी आउटपुट को हम ऑन करते हैं यहाँ से और ऑन करके देखते हैं कि आउटपुट ऑन होने पे कितना लोड लेता है। अभी आउटपुट ऑन हुई नहीं है, ये देखें 40-50 वॉट तक इसने आउटपुट ऑन होने पे लोड लिया, ठीक है जी। अब इसकी आउटपुट ऑन हो चुकी है। तो ये जी इसका डिस्प्ले है टोटल। यहाँ पर आपको वही एक नॉर्मल जेनेरिक जो डिस्प्ले होता है वो आपको मिल जाता है। यहाँ पर L1 और L2 शो करेगा क्योंकि ये डुअल आउटपुट में आता है। फिर यहाँ पर PV1 और PV2 शो करेगा, अभी P2 शो कर रहा है। और इसी के बाद ये भी थोड़ी देर बाद PV1 ये P1 पे आ गया क्योंकि ये डुअल इनपुट है और डुअल आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर आपका बैटरी का ऑप्शन आ जाता है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज का बता रहा है। तो ये नीचे आपको 4 स्विचेस मिल जाते हैं इसके बटन, जो कि कैपेसिटिव टच बटन हैं। उसके बाद यहाँ पर जो राइट एंटर बटन है, इसे टच करके रखेंगे तो ऑब्वियसली जैसे नॉर्मल इन्वर्टर्स की सेटिंग्स होती हैं सारी की सारी सेटिंग्स इसमें वही है, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। जो इसमें न्यू था वो हमने देख लिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ फीचर्स हैं कि एक तो यहाँ पर आपको डुअल इनपुट मिल जाती है जो कि हमने यहाँ पर देख ली, जो इसमें एक्स्ट्रा है। दूसरा, इसमें आपको एक्स्ट्रा एक्सटर्नल करंट ट्रांसफर मीन्स के CT जो है उसका फंक्शन मिल जाता है, जो इसमें एक्स्ट्रा है। तीसरा जो है वो ये चीज़ है कि इसमें 9900 वॉट के आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, तो उसका जो फ़ायदा है वो भी मैं आपको जाके बताता हूँ आगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इस इन्वर्टर में बाकी इस रेंज में आने वाले IP21 इन्वर्टर से डिफरेंट हैं। तो जैसा कि हमने इसे देख लिया मुकम्मल, इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी जो फीचर्स हैं वो भी आपको मैंने बता दी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है कि आप इस जिस रेंज में ये आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आज की रेट में अगर आप ये इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो आपको 1,60,000 के प्राइस में ये आपको मिलेगा। आपके सिटी के डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो सकता है, बट नॉर्मली इसकी जो प्राइस है वो 1,60,000 रुपये कंपनी की तरफ से है। तो अब ये बात करते हैं कि ये क्यों लेना है आपने। इस प्राइस में आपको नॉक्स भी मिलता है, आपको मैक्स पावर भी मिलता है और भी काफ़ी सारे इन्वर्टर्स हैं जो आपको इसी प्राइस में मिल जाते हैं। तो यही क्यों? तो भाई इसकी एक वजह है। देखिए, ये वाहिद इन्वर्टर है जो कि 18 एम्पेयर के 2 एमपीपीटी ट्रैकर्स के साथ आता है 6.2 किलोवाट की कैपेसिटी में। अब देखें इसका फ़ायदा क्या है। नॉर्मली दिन टाइम तो हमें इतना लोड चाहिए ही नहीं होता क्योंकि नॉर्मली लोग घरों से बाहर होते हैं, काम पे गए होते हैं। रात का टाइम होता है ना जो, वो बड़ा क्रूशियल होता है। अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है तो आप चाहेंगे कि रात में अगर 2 या 3 एसी चल रहे हैं तो आपका मीन्स के बिल ना आए। तो ये इन्वर्टर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना रात की ज़्यादा कंजम्पशन है। आप इसके साथ 18 पैनल लगा सकते हैं। ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 18 पैनल, बट लगा सकते हैं। आप 14 लगा लें, 16 लगा लें, बट 18 पैनल्स तक ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 8 किलोवाट की नेट मीटरिंग करेगा। मतलब इसका ये है कि देखें, अगर हम इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स के साथ भी 14 पैनल लगाते हैं ना, 6 किलोवाट वाले की बात कर रहा हूँ, तो इन्वर्टर सारा दिन इतना गर्म होता है कि उसको हाथ नहीं लगता और कई केसेस में तो इन्वर्टर ओवरहीट टेम्परेचर अलार्म भी देते हैं। तो इसमें यही आपको फ़ायदा होगा कि अगर आप इसके साथ 14 पैनल भी लगाते हैं तो इन्वर्टर कूल डाउन रहेगा क्योंकि इसके एमपीपीटी की रेंज ज़्यादा है, ठीक है ना। 18 एम्पेयर के इसके अंदर 2 ट्रैकर्स हैं, 500 वोल्ट डीसी तक इसकी रेंज है। 9 प्लेटों की इजीली स्ट्रिंग इसके साथ एक लग सकती है, तो ये आपका फ़ायदा इसमें है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैनल लगाना चाहें लेकिन आपका लोड दिन टाइम कम हो, आप चाहते हैं कि आपकी 6 किलोवाट अबव की ग्रिड फीडिंग सारा दिन होती रहे, तब ये इन्वर्टर आपके लिए। प्लस इसके अंदर आपको सीटी का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी वापडा को भी सेल कर सकते हैं, आप अपने हमसायों को भी सेल कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर आपको 7 साल की वारंटी मिलती है, जो कि ऑब्वियसली मैंने आपको उसका पूरा एक समझा दिया है कि वो किस तरह से आपको क्लेम मिलेगा। बट एक ऑप्शन फीचर अच्छा है तो वो मैंने आपको बता दिया है। प्लस इसमें जो एक और यूनिक चीज़ है वो ये है कि 6.2 किलोवाट का होने के बावजूद ये इन्वर्टर 7 किलोवाट की कैपेसिटी रखता है। देखिए, टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे जी टेस्ट तो करके दिखाया नहीं है। तो ये वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है। वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर से आप और मैं बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो वो लोग जो भी क्लेम करते हैं उसको वो पूरा करते हैं। बेशक ये टाइगर ने लॉन्च किया है, बट मेड बाय तो वोल्ट्रॉनिक है ना। तो इसलिए ये कुछ बातें हैं जिन पे मैं आपको कहूँगा कि अगर तो आप ये सब कुछ देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं,
तब ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए। प्लस इस इन्वर्टर में आपको बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, बगैर बैटरी का भी मिल जाता है, विदाउट बैटरी भी ये चलेगा, विद बैटरी भी चलेगा। साथ ही इसके साथ आप लिथियम बैटरी भी सपोर्ट कर सकते हैं, 150 एम्पेयर तक की लिथियम बैटरी लगा लें बेशक आप, या दूसरी बैटरीज अगर आप लगाना चाहें तो वो भी 150 एम्पेयर तक की इसकी कैपेसिटी है। तो अगर मेरा आप पूछें कि मुझे एक इन्वर्टर कैसा लगा, तो मेरे हिसाब से इन्वर्टर रिकमेंडेड है। क्यों? वजह ये है कि इस रेंज में बेशक आप लोग में से कई लोग कहेंगे कि 1,60,000 बहुत ज़्यादा प्राइस है, नॉक्स कम में मिलता है, आपको मैक्स पावर कम में मिलता है, फ्रोनस कम में मिल जाता है, गैलेक्सी के इन्वर्टर्स इससे काफ़ी कम रेंज में है। तो वो क्यों है? देखें, आप फीचर्स को अगर कंपेयर करें ना, तो एक ही फीचर है जो इसके ऊपर पैसे भरने के लिए आपको मजबूर कर देगा, इसका पीवी कैपेसिटी, दैट्स इट। और सब कुछ छोड़ दो, आप छोड़ दो वाईफाई, छोड़ दो सीटी, सारा कुछ ही छोड़ दो यार। 9900 वॉट्स की जो कैपेसिटी है ना, वो कौन सा इन्वर्टर दे रहा है आपको? आई थिंक सोलिस में भी इतनी नहीं आती, बेशक बिल्कुल नहीं आती, उसके भी 9500 वॉट है, और वो कितने का, 2.5 लाख का इन्वर्टर है। ठीक है ना? नाइट्रॉक्स जो न्यू लॉन्च हुआ है अभी, जिसका पीवी 10,000 के राउंड वॉट है, 6.6 किलो वॉट वाला, उसका क्या प्राइस टैग है आप सब जानते हैं, ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए। ऐसे ही है। तो उन इन्वर्टर्स में आप 18 पैनल लगा सकते हैं, तो वही कैपेसिटी, वही परफॉर्मेंस अगर आपको ये इन्वर्टर दे रहा है, तो ऑब्वियसली फिर मैं तो इसको रेकमेंड करूंगा ना। मैं क्यों रेकमेंड ना करूं? ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मुझे किसी ने पे नहीं किया, ना ही मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता रहा हूँ, अपनी ऑनेस्ट एक बात बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से इन्वर्टर लेना चाहिए। वजह यही है, मैं इसकी एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि अगर आपने पैनल ज़्यादा लगाने हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी नेट मीटरिंग ज़्यादा हो, ग्रिड फीडिंग ज़्यादा हो, या ना हो नेट मीटरिंग, अगर आपके घर का लोड ज़्यादा है, तो आप अपने घर का लोड इस तरह मैनेज करना चाहते हैं, 3 AC चलाना चाहते हैं लेट सपोज, तो वो ये चला देगा ना, क्योंकि 7 किलोवाट तक की ये लोड कैपेसिटी के साथ आता है। 8 किलोवाट का जो इन्वर्टर है ना, वो भी पूरा 8 किलोवाट नहीं उठाता। आजकल के जो इन्वर्टर हैं वो उठा लेते हैं, बट जो हम लोगों ने लेट सपोज मेरे घर में लगा हुआ है, तो जब उस पर 7 किलोवाट तक का लोड जाता है, वो ओवर हीट का अलार्म दे देता है। अब मैं नहीं बताऊंगा कौन सा है, किसी और वीडियो में शायद आप लोगों को पता भी हो, मैंने 1-2 वीडियोस में दिखाया भी है। तो बेसिकली ये रीज़न है कि मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ, 100% रिकमेंडेड है। और दूसरी बात ये कि इसकी इनकी सर्विस अच्छी है। अब मैं इनकी सर्विस का आपको बताता चलूँ, तो आरिफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं मुल्तान में, सनागई में, उनकी शॉप है बड़ी अच्छी। अवैस भाई हैं, वो इनके ऑथेंटिक जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हैं टाइगर कंपनी के, और वो पर्सनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं कि अगर कोई क्लेम आता है, तो आप सर्विस सेंटर पे तो फ़ोन ही ना करें, आप डायरेक्ट उनको फ़ोन करें, वो खुद करवा के देंगे आपको, आपने उन्हीं को भेजना है, आपने सर्विस सेंटर पे नहीं भेजना। मैंने पहले भी टाइगर के इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए हैं, 1-2 में क्लेम भी आए हैं, तो मैंने उन्हीं से कहा है, और विद इन अ डे या विद इन अ 2 डे इन्वर्टर हमारा ओके होके आ जाता है। तो मीन्स के सर्विस के टाइम से भी, सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक काम कर रहे हैं। और ये इन्वर्टर लॉन्च करके तो ऑब्वियसली इन्होंने थोड़ा सा गेम अप कर दी है। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, 100% अच्छा इन्वर्टर है। बाकी वक्त बताएगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि वोल्ट्रॉनिक का नाम साथ जुड़ जाता है, तो फिर इसके हिसाब से तो हमें थोड़ा सा इस पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए। आई नो थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, बट वो प्राइस अपने आप को जस्टिफाई करती है, 100% करती है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी और कोई इन्वर्टर आपको दे ही नहीं रहा। तो जी, ये था मेरा एक ऑनेस्ट सा रिव्यू, ऑनेस्ट सा ओपिनियन, जो मेरा राय थी थोड़ी सी मैंने आपको बताई है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मेरी तरफ से तो ओके है, रिकमेंडेड है, लेना चाहिए। बाकी इस इन्वर्टर के बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।